हे गाइस, गुड मॉर्निंग। लेकिन गुड मॉर्निंग हम तो बोल दिए, अभी हम देख रहे हैं तो रात का समय है। खैर कोई बात नहीं। आज का जो टॉपिक होने वाला है, मैं समझता हूँ कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसका नाम है ऑनलाइन एजुकेशन वर्सेज ऑफलाइन एजुकेशन। मतलब कि ऑनलाइन पाठ्यक्रम और ऑफलाइन पाठ्यक्रम में क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, हम उसको मैं ये तो अपने अनुसार बताने का प्रयास कर रहा हूँ। सर्वप्रथम हम लोग चलते हैं ऑनलाइन एजुकेशन के पास। ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम हम समझते हैं कि बहुत बढ़िया है। इसका जो स्टार्टअप हो, जैसे कि आप समझ, ऑनलाइन एजुकेशन का ये बेनिफिट है कि जो छात्र गांव से हैं, कहीं से भी हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू जुड़ सकते हैं। जैसे कि हाल में हम लोग देखें कि कोरोना जो एक वैश्विक महामारी के कारण हम लोग जूझ रहे थे, उस समय हमारे लमसम समझ रहे हैं कि पूरे पाठ्यक्रम बाधित था। तो ऑनलाइन जो हम लोग का एक अवसर दिया, बहुत टीचर को भी और बहुत स्टूडेंट जो मतलब नहीं भी जानते थे एक टीचर को, या एक स्टूडेंट दूसरे टीचर को भी नहीं जानते थे, तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन कहीं से ही उनको जानने लगे और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखे। और बहुत सारे स्टूडेंट लॉकडाउन में मतलब ऑनलाइन में भी अपने टैलेंट को और निखारे हैं। जैसा कि जेईई मेंस का एग्ज़ाम हो, यूपीएससी बीपीएससी, वो लोग अपने ऑनलाइन एजुकेशन से ही अपने आप को उस शायद सफ़र तक पहुँचे। और ऑनलाइन में थोड़ा सा दिक्कत ये होती है कि डाटा का लिमिट होता है। कहीं गांव में कभी कभी नेट का भी प्रॉब्लम होता है, और बहुत के पास मोबाइल नहीं ना होगा। मोबाइल का जो जनरली कॉस्ट है 10,000 से 5,000 स्टार्टअप होता है। उस समय जो छात्र जो स्टूडेंट का जो कम्युनिकेशन, उस समय थोड़ा सा डिबेट, थोड़ा उस समय डिस्टर्बेंस होता है ये। और ऑनलाइन एजुकेशन में उतने टीचर स्टूडेंट को ध्यान नहीं दे सकते हैं, क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट को तो हम देखे लॉकडाउन में, मैं भी क्लास कर रहा था, तो अपना जो ज्वाइन कर लिए हैं और उधर से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। अटेंडेंस बनाने के लिए भी अपना उसको ज्वाइन हो गए, अब उसको दिखा रहा है कि हाँ एक मारवे पर मतलब दिखा रहा है कि स्टूडेंट जुड़ा हुआ है, लेकिन उधर से रिस्पॉन्स कुछ नहीं मिला। खैर उसमें भी बहुत सारा प्रॉब्लम भी हो सकता है, नेट का भी हो। और ऑनलाइन एजुकेशन में थोड़ा सा आँख का प्रॉब्लम होता है, मतलब लंबे समय तक आप देख कर लिख रहे हैं, तो कारण है कि मोबाइल में आप देख रहे हो, बोर्ड पर से देख कर क्लास का जैसा तो फील नहीं होता है, फिर भी लेकिन बनाने का प्रयास किया जाता है। यह एक परमानेंट नहीं है, यह टेम्पररी सिस्टम है, जो कि ऑनलाइन एजुकेशन से कुछ हासिल किया जा सकता है। कुछ लगभग आप जैसे कि आपको मतलब ये इसको कह देते हैं पार्ट टाइम स्टडी। आप कभी मन नहीं लग रहा, मोबाइल टिप टाप कर रहे हैं, तो उस समय आप ऑनलाइन एजुकेशन ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, कहीं भी कभी भी। इसका जो एक स्लोगन भी चला था लॉकडाउन में पढ़ने का, तो यही सब ऑनलाइन में देखा जा रहा था। और ऑनलाइन में हम समझते हैं कि प्रॉपर साउंड क्लियर नहीं आता है, ड्यू टू लैक ऑफ या पुअर कनेक्शन ऑफ इंटरनेट। सब क्वालिटी का नेट सब क्वालिटी का नेट का क्वालिटी अवेलेबल नहीं होता है। कहीं कहीं गांव में तो कभी कभी मीटिंग वाला हो, जूम वाला, उस समय ऑनलाइन जो लॉकडाउन चल रहा था, उस समय ऑनलाइन एजुकेशन ही नहीं डिपेंड था। एजुकेशन सिस्टम फुल एंड फाइनल जो तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट हो ही गया था, लेकिन बहुत सारे ऑफिस के जो
मेंबर हैं उस सभी मतलब जूम पर मीटिंग डे बाय डे करते, तो उस समय भी थोड़ा सा स्कार्सिटी करने के मतलब सर्वर डाउन चलता था, इससे बहुत सारा परेशानी को देखना पड़ा। और थोड़ा सा ऑनलाइन एजुकेशन में कंसंट्रेशन स्टूडेंट नहीं बना पाता है, कारण क्या होता है, मोबाइल पर क्लास चल रहा है तो बहुतों के पास पर्सनल मोबाइल होता है, बहुतों के पास नहीं होता है। तो एक घर में एक घर में एक मोबाइल हुआ, 3-4 स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं, सेम समय पर तो नहीं होगा। और कभी कभी होता है कि व्हाट्सएप आ गया तो इंस्टाग्राम पर आ गया मैसेज, तो फेसबुक पर आ गया, तो क्लास के दरमियान आया नोटिफिकेशन तो स्टूडेंट इधर से उधर भटक जाते हैं। यही नुकसान है, हम क्या करें। और लगभग समझते हैं इतना ही हमारे अनुसार है। अब चलते हैं ऑफलाइन क्लास के दिशा में, उसके क्या फ़ायदे हैं और क्या उसके नतीजे हैं, क्या नुकसान है, उसको बारीकी से समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। ऑफलाइन क्लास स्टूडेंट के लिए बहुत ही सुंदर एवं बहुत ही बेनिफिशियल होता है, जो कि ऑनलाइन एज कम्पेयर टू ऑनलाइन एजुकेशन। ऑनलाइन में यह होता है कि आप नहीं जज कर सकते कि ये स्टूडेंट अच्छा है नहीं है, लेकिन ऑफलाइन में जो आप देख रहे हैं सामने होता है, कहते हैं ना प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप ऑफलाइन में स्टूडेंट की क्वालिटी को आप बढ़िया से उसको जज कर पाते हैं। और ऑफलाइन क्लास में आप देखते हैं बोर्ड टेस्ट भी ले सकते हैं स्टूडेंट को, और जो नहीं आते उसको उसी समय एट ए टाइम उसको बता देने से हम समझते हैं कि स्टूडेंट के मेमोरी में लॉन्ग लास्टिंग शिफ्ट हो जाता है, लंबे समय तक जो होता है एज कम्पेयर टू ऑनलाइन एजुकेशन। और ऑफलाइन एजुकेशन में ये होता है कि हम छात्र स्टूडेंट आपस में डिबेट कभी कर लेते, कोई सा टॉपिक हो टीचर से एट ए टाइम पूछ लिए। जैसे मान लीजिए कि भारत कब आज़ाद हुआ था, तो जनरली सबको पता है, लेकिन उस समय जो कभी किसी को नहीं माइंड से स्किप कर गया तो कोई भाई कि उससे पूछ लिया, दूसरे स्टूडेंट से पूछ लिया, डिबेट कर लिए, तो इससे हम समझते हैं कि एक स्पीकिंग स्किल्स के साथ साथ बहुत मतलब उसके पर एक कॉन्फिडेंट भी बिल्डअप होता है, और ये लर्न करने का एक अच्छा माना जाता है इसको, डिबेट को, जो कि ऑनलाइन में नहीं होता है। तो ऑनलाइन में आप हेडफोन लगाकर आप कितना देर तक वॉच कीजिएगा, हेडफोन लगाने से भी कान में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन ये सब दिक्कत तो ऑफलाइन क्लास में नहीं होता है। आप गए, आपका जो सीट प्रॉपर मिला वहाँ पर बैठे अपने आप स्टडी कर रहे हैं, और यही सब होता है ऑफलाइन में तो हम सब ऑफलाइन में यही है कि हाँ आप जहाँ सक्षम है वहीं का एक मतलब लिमिटेड डिस्टेंस तक ले आप कवर कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका कोचिंग हो या स्कूल हो 3-4 किलोमीटर के रेडियस में हो, 10 किलोमीटर के रेडियस में हो, वहाँ तक ले आप कवर कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि बिहार का स्टूडेंट और यूपी में क्लास तो नहीं कर लेगा, ऑफलाइन पॉसिबल नहीं है, कहीं ना उसको रहना हो, रूम रेंट, ये सब थोड़ा सा खर्च लगता है, अदर खर्च इस सब में बचा जाता है ऑनलाइन में। बाकी तो हम समझते हैं कि जो और वही बढ़िया रहता है ऑफलाइन क्लास में। ऑफलाइन में यह है कि आप लोग रह रहे हैं, ऑफलाइन क्लास में होता है कि क्या उसमें डे बाय डे डाउट क्लास भी चलाया जाता है, वीकली टेस्ट होता है, मंथली टेस्ट होता है, जो कि ऑनलाइन में सक्सेस होता है ये सब, लेकिन रेयर समझते हैं कि 5% ओवरऑल सबके पास नहीं है। मोबाइल में आप एक पीडीएफ को फॉर्मेट करके भेज रहे हैं तो उसको 3 घंटा में चाहिएगा देखने के लिए, तो नहीं ना हो, वो नहीं देख पाइएगा। जैसे कि ऑफलाइन में होता है आप बैठ के एग्ज़ाम देने तो दे रहे हैं उससे कोई। और ऑफलाइन में आप जाते हैं तो एक जो सुबह की शुरुआत होती है असेंबली से लेकर और शाम के घर से लौटने का एक अलग ही उसका आनंद होता है, छात्र में स्टूडेंट को विशेषकर सीखने का एक नया अवसर मिलता है, जो कि ऑनलाइन में नहीं। जिस ड्रेस में है जो वेशभूषा में आदमी अपना चल दिया, हेडफोन लगाया और ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन हो गया। लेकिन एक जो
ऑफलाइन में होता है तो एक अपने आप को बिल्डअप करने का एक अवसर मिलता है कि हम क्या कहाँ जा रहे हैं। व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है ऑफलाइन में। अब क्या जा रहा है, सिस्टमेटिक टाई बेल्ट जो है उसका प्रॉपर ड्रेसअप क्या पहने नहीं पहने उसके अनुसार। और ऑफलाइन में होता है कि टीचर और स्टूडेंट में जो एक डर बना रहता है कि क्या पूछेंगे नहीं पूछेंगे, उसी दिन क्लियर हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि 2 दिन पहले कोई टीचर दिए हैं टॉपिक याद करने के लिए और हम क्लास पहुँचे, हमें याद नहीं है, तो थोड़ा टीचर उस दिन थोड़ा सा रूढ़िवादी टीचर, तो उस दिन हमको डांटा लगाए तो उस दिन याद कर ले। लेकिन ऑफलाइन में और ऑनलाइन में तो कहना संभव नहीं, बोल दिया काम खत्म, ठीक है। अब और ऑफलाइन में अब देखा जाता है कि पंचुअलिटी जो होता है स्टूडेंट में बरकरार रहता है। कहने का मतलब कि ईच एंड एवरी डे लागू होता है पंचुअलिटी इन द सेंस ऑफ कि टाइम पर आना, टाइम पर जाना, सब चीज़ करते हैं। लेकिन ऑनलाइन में स्टूडेंट को जोड़ना है 12 बजे तो कोई 12:30 में ज्वाइन किया, कोई 12:15 में ज्वाइन किया। कहने का मतलब क्या, और यही सब देखा जाता है। और ऑफलाइन में होता है कि सिस्टमेटिक बैठने का, चलने का, खड़ा होने का, टीचर के साथ कैसा बात कर रहे हैं, आई कांटेक्ट सब बना रहता है। मतलब एक कॉन्फिडेंट बना रहता है कि आप कहीं भी जाते हैं आगे भविष्य में कंपटीशन देने इंटरव्यू में, तो आपके उतना डर नहीं बना रहेगा। लेकिन ऑनलाइन में तो बना रहता है। ऑनलाइन में वीडियो क्लास समझते हैं कि उतना सक्सेस नहीं होता है, रेडियो तो लमसम क्लियर नहीं आता है, तो वीडियो की क्या बात कहा जाए। और यही सब है सर। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी टॉपिक आपको सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।